उन्होंने बात की और कहा गया कि जी जो एशिया कप होने जा रहा है सितंबर में, उसमें भारत की तरफ से कहा गया कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, बायकॉट कर देना चाहिए। ऐसा कई मीडिया ग्रुप जो है उन्होंने भी बात की। साथ ही उसमें भी इंडिया ने यह बात कर दी कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, बैकआउट कर लिया। ठीक है, लेकिन जब ग्रुप स्टेज में मैच हुआ उसमें पाकिस्तान को 1 पॉइंट दिया गया और इंडिया को भी 1 पॉइंट दे दिया गया। तो ये बाइसनेस थी चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जो हमें इंडिया की तरफ नजर आई, क्योंकि जो ओनर थे वो भी इंडियन थे, आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन है। तो इंडिया ही हर जगह हमें नजर आ रहा है। तो वो अपनी जो ये चालें हैं, छुप छुप के चीजें करना और इंडिया को सपोर्ट करना हर जगह पे जाकर, ये इनकी हडर्मी शो करती है। वो एक अलग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये चीजें जो है तो वो प्रॉब्लम तो होती है उसमें। एक बड़ा अच्छा होता, आपको शायद अभी जिक्र नहीं पा, इंडिया ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे ये पाकिस्तान टीम के साथ। तो अभी जो टेस्ट मैच हुआ है, 2 टेस्ट मैच हुए हैं, एहसान रजा जो है पाकिस्तानी अंपायर थे वहां पे, ठीक है, वो तो अंपायरिंग कर रहे थे, इंडिया की टीम का मतलब मैच खेल रही थी उस वक्त, तो किसी को एतराज नहीं। और उसपे भी तनकीद की है, एहसान रजा पे भी तनकीद की अंपायरिंग पे, उनकी तो अंपायरिंग में तनकीद हुई है। अच्छा नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं कहना कि मैं कल देख रहा, उसने एक बड़ा अच्छा डिसीजन दिया था जो कि समझ मैं भी समझ तो आउट है, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग आया तो ऊपर से गया और जबरदस्त डिसीजन था। खैर नहीं, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ कि मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं, तो समझ नहीं आता कि मतलब इनके कोई पॉलिसी हो किसी की, दोनों बोर्ड की, करना क्या चाहते हैं ये लोग ना, ये मतलब कोई भी कुछ, कभी कुछ ये चीजें थी, अभी कोई अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं सर। के साथ आप लोग जानते हैं मेजर गौरव आर्या, जो कि पाकिस्तान में भी जिनकी वीडियोस बहुत शौक से देखी जाती हैं और बहुत उन्हें फॉलो किया जाता है। ये और बात है कि मेजर साहब अक्सर जो है वो कुछ नेगेटिव बातें ही करते हैं, तो कुछ लोग नाराज भी डेफिनेटली हो जाते हैं। और कई लोग जो हैं जब वो बलूचिस्तान की, ये इनकी बुज़दिलाना हरकतें शो करती हैं कि ये अपने ओन पे कुछ नहीं कर सकते, ये अपने लोग अपॉइंट करेंगे ऊपर ऊपर वाली जगह पे और वहां पे आके इस तरह की चीजें करेंगे। तो इसी वजह से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टांस लिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की टीम शिरकत नहीं करेगी, पाकिस्तान वहां पे जाके मैचेस नहीं खेलेगी जहां पे इस तरह की बाइसनेस होती है, जहां पे इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ इंडिया को सपोर्ट मिले और इंडिया ही आगे जाता रहे और बाकी जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अपने ओन पे खेलें, अपने ओन पे चीजें करें और करते रहें। जैसे टेस्ट चैंपियनशिप में भी ये बात हो रही थी कि इंडिया को ज्यादा मैचेस दिए जाएंगे, इंडिया के डेज कम नहीं किए जाएंगे, इंडिया को कोई मसला नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनको मसला होना चाहिए। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मीटिंग की, इजलास हुआ, उसमें ये बात सामने आई थी। उन्होंने यही फैसले किए कि वहां पर जाके हमारी टीम के साथ जिस तरह का बिहेवियर रखा गया वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की मैनेजमेंट की तरफ से भी, क्योंकि वहां पे इंडियंस हैं और उन्होंने ही ये हरकतें की थी कि पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया जाए, फिर भी पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा। की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी मेजर साहब के ऊपर काफी लोग गुस्सा निकालते हैं अपना, लेकिन उनकी वीडियो में भी उन्होंने यही बात की। उनके जो चैनल्स हैं उस पर भी हमने जो बात सुनी वो यही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपस में मैच नहीं खेलना चाहिए। बहरहाल उनका एक अपना ओपिनियन है और यकीनन उनके ओपिनियन की कई लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि हालात को सुधारा जाए। लेकिन बहरहाल कैसे सुधारा जाए ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जहां पर जिस कंट्री में जैद हामिद साहब जैसे लोग मौजूद हों जो कि बार बार गजवा हिंद की बात करते हैं, बार बार भारत पर अटैक की बात करते हैं और हर चीज में रिलीजन को लेकर आते हैं, हर जगह ये बताते हैं कि हम बड़े सुपीरियर हैं और हिंदुइज्म के बारे में गलत बातें करते हो, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को सुनने के बाद अगर मेजर साहब या कोई भी दूसरा इंडियन सिटीजन जो है, अगर वो पाकिस्तान के साथ बात ना करने के लिए, पाकिस्तान के साथ ना खेलने की बात करते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारी समझ में आता है। और हमें लगता है कि अगर इतनी नफरतें अगर यहाँ से हमारे यहाँ से आगे बढ़ाई जाएंगी तो फिर जाहिर है कौन खेल खेलने को तैयार होगा। इस वक्त पीएम मोदी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मैच होगा और डेट्स भी ऑलमोस्ट अनाउंस कर दी गई हैं। लेकिन समझ में लोगों के नहीं आ रहा है कि आखिर जो अपोजिशन है भारत की वो भी अपनी तरफ से तरह तरह की बात कर रही है और उनका ये कहना है कि शायद पैसा बहुत इन्वॉल्व है, इस वजह से भारत पीछे नहीं हट पा रहा है और इस पैसे की वजह से ही
ये एशिया कप जो है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान फाइनल में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। बेशक साउथ अफ्रीका जीत गया, लेकिन वहां पर पाकिस्तान फाइनल में मौजूद था, इंडिया मौजूद नहीं था। इंडिया क्यों मौजूद नहीं था? क्योंकि इंडिया ने अपनी हरकतें शुरू कर दी, इंडिया ने अपने ड्रामे शुरू कर दिए जो हमेशा से करते आ रहे हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भी उन्होंने यही हरकत की और वहां पर भी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों साथ खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है क्रिकेट में हमेशा ही, और खास तौर पे अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में हो तब तो बहुत ही ज्यादा जो है वो लोगों का इंटरेस्ट क्योंकि बन जाता है। इस वजह से भी पैसा काफी हद तक जो है पैसे की बात जो है वो कही जा सकती है। लेकिन भारत की इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, बहरहाल हमसे तो बेहतर ही है, चाहे उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी कहें, डेड इकोनॉमी कहें या कुछ कहें, या राहुल गांधी अपनी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी टेंशन चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से भारत ने WCL में पाकिस्तान का बॉयकॉट करके पूरी तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बेइज्जत किया था, कहीं यह सिलसिला एशिया कप में भी बरकरार न रहे। क्योंकि अगर भारतीय खिलाड़ी WSL में जाने से मना कर सकते हैं तो उनकी देखा देख दूसरे खिलाड़ी एशिया कप से भी बॉयकॉट कर सकते हैं। क्योंकि भारत के मीडिया में और भारत की जनता तो यही चाहती है कि भारत और पाकिस्तान का मैच कभी भी ना हो, और भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को एक तरह से अलग थलग कर दे स्पोर्ट्स में भी। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि WCL में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, क्योंकि भारत ने पहले तो ग्रुप मैच में खेलने से मना कर दिया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया गया, जबकि भारत का कोई पॉइंट बनता ही नहीं था। दोनों पॉइंट पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे, और उसके बाद भारत ने सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। ये तो भारत की साफ साफ दादागिरी दिखाई देती है, क्योंकि WCL के जो ऑर्गेनाइजर हैं वह भारतीय हैं, यहाँ तक कि ICC का चेयरमैन भारतीय है, और सभी लोग जिसमें ब्रॉडकास्टर भी शामिल है, ये सभी मिलकर पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, और ये कामयाब भी हो ही जाते हैं। अब बात करें एशिया कप की, जो कि दुबई में होने वाला है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक ही ग्रुप में है। पाकिस्तानी मीडिया को डर लग रहा है कि भारत अगर पाकिस्तान का बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। आपको तो पता ही है दोस्तों कि पाकिस्तान एक नंबर का भिखारी देश है, जो किसी न किसी तरीके से पैसा कमाना चाहता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि एशिया कप में क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना दोस्तों। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, स्पोर्ट्स और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।